हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडल पेपर 3 फॉर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश एग्जाम। ऑलरेडी मैंने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं एंड दिस इज द थर्ड वन। सो लेट्स बिगिन। आंसर एज डायरेक्टेड। आई लाइक टू स्पेंड अ डे ऑन द माउंटेन्स विथ माई फैमिली। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन यानी कि जनरल नाम। तो यहाँ पर डे जो है वो एक कॉमन नेम है बिकॉज यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मेंशन नहीं किया। सो डे कोई भी दिन हो सकता है एंड माउंटेन्स कोई भी माउंटेन्स हो सकते हैं एंड फैमिली कोई भी फैमिली हो सकती है। जनरल नेम है वो। सेकेंड वन, एलिस इज इन द टाइप ऑफ पर्सन हु गॉसिप्स। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जनरल आइडिया और कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। ओके, तो यहाँ पर गॉसिप्स वर्ड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्वांटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन चॉकलेट। फिल इन द ब्लैंक विद अ कलेक्टिव नाउन। सो यहाँ पर आपको एक कलेक्टिव नाउन डालना है और चॉकलेट वर्ड को क्वांटिफाई करना है। अब चॉकलेट को हम लोग गिन नहीं सकते, तो उसे गिनने के लिए हमें चॉकलेट के बार्स बनाने होंगे, तब हम उसे काउंट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज अ बार ऑफ चॉकलेट। एम्बिग्यूअस। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द रूट इन द गिवन वर्ड। तो एम्बिग्यूअस में रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है एम्बी, AMBI। Second one, answer as directed. Doubting dash, the man proceeded continuously. Fill in the blank with appropriate pronoun. So यहाँ पर आपको pronoun लगाना है। अब man के लिए क्या pronoun लगाओगे? उसने खुद पर डाउट किया तो self, right? So man है इसलिए himself. Second one, he is the dash handsome man in the colony. Use suitable adjective. So यहाँ पर पूरे कॉलोनी में वो सबसे ज्यादा हैंडसम लगता है, तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज करना है। तो हैंडसम का हो जाएगा मोस्ट हैंडसम। पीपल ऑफन एक्सप्रेस द इमोशंस डैश वर्बली। यूज अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि वर्ड से पहले हमें ऐड करना है। तो लोग अक्सर अपने इमोशंस जो है वो बोलकर एक्सप्लेन नहीं करते, वर्बली एक्सप्लेन नहीं करते, नॉन वर्बली एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर इज नॉन। पीपल शुड हैव ग्रेटर अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट। एड एन अप्रोप्रिएट सफिक्स टू द अंडरलाइन वर्ड। सो लोगों को जो है वो ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, उसके लिए आप सफिक्स क्या लगाओगे? सफिक्स अवेयर वर्ड को, यानी कि वर्ड के बाद। सो लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस। थर्ड वन, आंसर एज डायरेक्टेड। आई क्लोज्ड अ डील ऑन अ न्यू अकाउंट लास्ट वीक। अंडरलाइन द कोलोकेशन। तो कोलोकेशन क्या है? 2 वर्ड्स जो साथ में लिखे जाते हैं। Closed a deal. Dash peacock is in danger of extinction. Fill in the blank with an appropriate article. अब peacock एक specific bird है तो इसलिए article the लगेगा। The children went to dash in the garden. Fill in the blank with an appropriate homonym. Homonym यानी कि same sound, same spelling but different meaning. तो बच्चे जो है वो गार्डन में खेलने गए, प्ले करने गए, so play. The mangoes I dash you cost 70 dash. Cent, cents, cent. Fill in the blank with appropriate homophone from the given list. अब homophone यानी कि same sound but different spelling and different meaning. So first dash, जो mangoes मैंने भेजे थे, I had sent. First dash में आएगा sent. Then you cost 70 dash, 70 cents. तो cents यहाँ पर currency है। Fourth one, answer as directed. Democracy. Identify and underline the root in the given word. So democracy word में main word है demo, DEMO. So that is the root word. We are trying to sort out the problems. Identify and underline the common noun. तो इस sentence में common noun है problems, because problems कोई भी problem हो सकती है, वहाँ पर specified नहीं है। Music can change a mood or be a creative outlet. Identify and underline the abstract noun. So यहाँ पर abstract है, mood एक abstract noun है because वो एक concept है इंसान के दिमाग में। Our class took a field trip to the Natural History Museum. Identify and underline the collective noun. So collective noun यहाँ पर class है। Fill in the blanks with suitable pronouns. If anyone asks, tell dash I will be back tomorrow. So if anyone asks, tell them. मतलब कोई भी अगर पूछे तो उन्हें कह दो, them is the right one. The camera I wanted for so long is finally mine. Finally mine, मेरा हो चुका है।
फातिमा said that dash and her sister work together, कि वो और उसकी बहन, तो फातिमा के लिए हम लोग प्रोनाउन शी यूज करेंगे बिकॉज वो फीमेल है. रोहन wants to do it dash, रोहन खुद से करना चाहता है तो himself. Fill in the blanks with the right form of the given adjectives. So brackets में adjectives है, उनका correct form हमें use करना है as per the intensity of the sentence. The man was dash than his father. So man और उसके father के बीच में comparison हो रहा है तो nobler, noble will become nobler. B. My bungalow is dash than hers. So मेरा बंगलो और उसके बंगलो में कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के बीच, सो लार्ज विल चेंज टू लार्जर. दिस टास्क इज द डैश टास्क आई डू दिस वीक. सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे ज्यादा के लिए हम यूज करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट. हिज हाउस इज डैश फ्रॉम द कॉलेज देन हर्स, ब्रैकेट का वर्ड है फार, तो फार का कंपैरेटिव फॉर्म है फारदर. 7th bit. Write the correct collocation for the following sentences. The boy deserves dash apology. Honest apology या sincere apology? Right answer है sincere apology. If you dash in an exam, it will lower your grade. अगर तुम एक गलती कर दो तो correct answer is make a mistake. You should always dash the promise you make. तुम्हें हमेशा जो वादा तुम करते हो उसे निभाना होगा, यानी कि फुलफिल करना होगा. यू आर गोइंग टू हैव अ डैश इन सिंगापुर. ग्रेट टाइम या रिकॉर्ड टाइम? रिकॉर्ड टाइम तब होता है जब आप वक्त पर चीजों को कंप्लीट करते हो, तो राइट आंसर वुड बी ग्रेट टाइम. 8th one. Insert articles wherever necessary. I enjoy reading detective novels, especially ones by the famous author Arthur Conan Doyle. So यहाँ पर खास तौर से वो किताबें, so one से पहले द आना चाहिए. The famous author. French drink wine while Americans drink beer. तो यहाँ पर फ्रेंच एक स्पेसिफिक टाइप का ओरिजिन है और अमेरिकन्स भी, इसलिए दोनों से पहले द आएगा. There is a book in my backpack. Book is very heavy. So पहली बार मैंने जब बुक की बात की तो अ बुक, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं बुक की बात करूं तो द बुक लगाऊंगी बिकॉज वो बुक स्पेसिफिक हो जाएगी. डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज? Where I left the car keys, because वो specific keys है. Part B 60 marks का है. As you know, any 4 आपको आंसर करने हैं. 9th one. What do you think are the special features of bazaar? How does it compare with a fair or bazaar in your town? So ये Bazaars of Hyderabad poem से लिया गया है. Describe what happens when the girl gets off the train in Ruskin Bond's story. How does the girl respond to the narrator's questions? Eyes are not here prose lesson से लिया गया है. Briefly explain the meaning of the following lines with reference to context. So यहाँ पर हर लाइन की मीनिंग आपको समझानी है, but make allowance for their doubting too, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, twisted by knaves to make a trap for fools. ये सारे reference to context poem if से लिए गए हैं. 12th one. Comment on the importance of patience with respect to the theme of the essay On Saying Please by A.G. Gardner. So ये On Saying Please से लिया गया है. Who is the speaker of the poem and what does he want to do? How dull it is to pause, not to show in use. How does this statement reflect Ulysses' attitude to life? तो ये Ulysses poem से लिया गया है. Who was Hubert Lehrouz? Describe him and his personality in your own words. What difference did the author notice between Lehrouz's previous and present circumstances? ये On Seeing People of prose lesson से लिया गया है. What is Milton's main cause of regret in his poem and how does he finally come to term with it? ये जॉन मिल्टन की जो पोएम है On his having arrived at the age of 23 उससे लिया गया है. Gandhi says that his shyness eventually turned out to be a useful trait explained. So ये shyness my shield by M.K. गांधी से लिया गया है. अगर आप किसी भी लेसन के सिंगल आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर समरीज एंड ऑल ग्रामर टॉपिक्स ढूंढ रहे हो, then link is given in the description box. Go check it out and complete your syllabus.